now and press the bell icon. Never miss an update. सीटेट में आने वाले ये इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड्स जो आपको एग्ज़ाम को पास करने में बहुत ही हेल्पफुल मौजूद होंगे। अगर आप इन शब्दों को समझ लेते हैं तो आपका पेपर बहुत ही आसान हो जाएगा। छात्रों का सर्वांगीण विकास आपका विकास है। छात्रों को सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षक का परम धर्म होता है। उपयोग करना, प्रयोग करना, अवसर प्रदान करना, बच्चों को अवसर प्रदान करने देना चाहिए, अधिक से अधिक उन्हें मौके देना चाहिए, तो बच्चे का अधिक विकास होगा। प्रयोग करना, करके सीखना, बच्चों को करके सीखने पर बल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद ही कर रहे हो। बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया तो उन्हें खुद से आपस में डिस्कशन करने दो, बातचीत करने दो, जिससे कि कक्षा में जो बातचीत होगी उससे बच्चा अधिक सीखेंगे, एक दूसरे की भाषा सीखेंगे, अपनी भाषा में बात करेंगे। गतिविधि से संबंधित सक्रिय रूप से क्रिया करना, बच्चे हमेशा क्लास में एक्टिव होने चाहिए। जब वो एक्टिव होंगे तभी क्लास में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। उन्हें रुचि पैदा करो, ये शिक्षक का कार्य होना चाहिए। बच्चे बोर ना हों। दृश्य श्रव्य सामग्री या किसी अन्य सामग्री का प्रयोग करें। बच्चों को इस तरह से रुचिकर बनाने के लिए दृश्य श्रव्य, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड पे ही पढ़ाते रहे, व्याख्यान ही देते रहे, भाषण दिए चले गए, बच्चों को नहीं कुछ समझ में आएगा। तो बच्चों को मॉडल के रूप में दृश्य चीज़ें दिखाएं, उनके द्वारा समझाएं तो बच्चे अधिक रुचि लेंगे। प्रत्यक्ष दर्शन कराएं, किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ाएं तो। निर्माण, सृजन करना, एनसीईआरटी 2005 की रचनात्मक पर बल देता है। भ्रमण से संबंधित, बच्चों को भ्रमण पर ले जाएं तो वहाँ पर जब वो साक्षात वो चीज़ें देखेंगे तो उन्हें उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा। छात्रों का प्रश्न पूछना, छात्र को प्रश्न पूछने में तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई टीचर पता चले इतना बच्चों को डरा धमका के रख रहा है कि बच्चा डर की वजह से प्रश्न ही नहीं कर पा रहा, तो बच्चा क्या सीखेगा। शिक्षक को इस तरह से एक मित्रतावत कार्य करना चाहिए, सहयोग के रूप में कार्य करना चाहिए, जिससे कि बच्चे प्रश्न कर सकें। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना, छात्रों से प्रश्न पूछना, लाइब्रेरी फ्री रखना, प्रत्येक दिन बच्चों को लाइब्रेरी में कार्य करने, स्वयं प्रयोगशाला विधि से बच्चों को सीखने देना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत कठोर नियम है, तो लचीलापन होना चाहिए। बाहरी वातावरण से जोड़ने वाले कोई भी चीज़ है, बच्चों को सिर्फ ऐसा नहीं कि कक्षा के अंदर ही सब कुछ सिखाएं, कक्षा के बाहर भी सिखाएं, बाहर के वातावरण से बच्चों को परिचित कराएं, प्रत्यक्ष रूप में चीज़ें दिखाएं तो बच्चों को अधिक समझ में आएगा। छात्रों या बच्चों की गलतियां खिड़की के समान होती हैं, ये जानने के लिए वो किस प्रकार सोचते हैं। छात्रों के अनुभव का उचित ढंग से प्रयोग करना चाहिए। बहुविकल्पी मतलब प्रत्यास्मरण, छात्र के अनुभव का उचित प्रयोग करें। बहुभाषा एक संसाधन है। एक क्लास में एक से अधिक भाषा बोलने वाले अगर बच्चे हैं तो वो एक बाधा के रूप में नहीं होता, वो एक साधन के रूप में है। इसीलिए सभी को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बच्चों का निरंतर मूल्यांकन करते रहना चाहिए, सप्ताह में, मंथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार वर्ष में एग्जाम हुआ, इससे बच्चे के अंदर भय पैदा हो जाता है एग्जाम के प्रति। इसीलिए बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। वातावरण, पर्यावरण एवं आनुवंशिकता, वातावरण जो है वो पर्यावरण आनुवंशिकता पर होती है। स्वतंत्र चिंता की छूट देना, प्रेरित करना चाहिए बच्चों को। सृजनात्मकता होनी चाहिए बच्चों के अंदर, अपसारी समाधान की पहचान होती है। गृह कार्य घरेलू जीवन से जोड़ता है, प्रतिदिन जांच करना। लैंगिक पूर्वाग्रह, लड़का लड़की के रूढ़वादी सोच, पहले लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि पहले लड़का लड़की के में भेद किया जाता था कि लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की पढ़ नहीं सकती, लड़की घर पर नहीं रहेंगी। लड़कियों और लड़कों में हमेशा भेद रहा। हमारे इस समाज में समानता नहीं दी जाती है उनको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। असवद्ध पाठ पढ़ाना, समझने में कठिन, अधिगम अशक्तता, समान अक्षरों या बड़ों में भ्रम, सामाजिक और संस्कृति, रीति, मानदंड, मूल्य और विश्वास
अभी ये हिंदी की पेडागोजी है। भाषा अर्जन घर या आसपास के परिवेश से मिलता है। भाषा सीखना विद्यालय के परिवेश से सीखते हैं। क्लोज क्वेश्चन मतलब कि बंद मुक्त वाले प्रश्न जिसका केवल एक ही उत्तर हो, कम शब्दों में बहुपति प्रश्न। जैसे कि मैंने नेक्स्ट है ओपन क्वेश्चन मतलब कि जिनका अनेक एक से अधिक उत्तर हो, जिसकी व्याख्या की जा सके, जैसे क्यों, कैसे इत्यादि। हमने आपसे पूछा महात्मा गांधी के बारे में बताइए, तो सभी बच्चों का अलग अलग जवाब हुआ। लेकिन अगर मैं पूछूं महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, तो सबका एक ही जवाब हुआ। तो जब किसी प्रश्न का एक ही जवाब होता है तो वो क्लोज क्वेश्चन होते हैं, और जिसके अलग अलग जवाब होते हैं, कई तरीके से उसका जवाब दिया जा सकता है, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। और हमेशा इन दो से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ के सीखने की जन्मजात क्षमता, समृद्ध भाषिक प्रवेश, बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है, समृद्ध भाषिक प्रवेश। ये शब्द संस्कृत, हिंदी, बाल विकास और एनवायरनमेंट किसी में भी ये शब्द जरूर आता है, और ये हमेशा सही होता है। ढांचा निर्माण, इसके फोल्डिंग क्या होता है, बाइगोस्की ने दिया है ये। इसके फोल्डिंग मतलब अस्थायी रूप से मदद या समर्थन, सहारा देना, ये होता है इसके फोल्डिंग। ठीक है, अब कुछ निगेटिव टैग वर्ड बता देते हैं जिसमें क्वेश्चन नहीं लगा होता है क्वेश्चनों में, और उनके आंसर क्या सही होते हैं। जैसे कि रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये अगर ऑप्शन में दिया गया है तो वो क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। केवल डांटना या मारना या पीटना या फटकारना, परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना या पढ़ाना, ये हमेशा गलत ऑप्शन होते हैं। डांटना, मारना, पीटना या फटकारना, परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना या पढ़ाना, अंक के लिए छात्रों को तैयार करना या पढ़ाना, ये सभी निगेटिव टैग वर्ड हैं। इनको अगर आप एक बार समझ लोगे तो आपको पेपर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्वार्थ या स्वार्थी बनाना, किसी छात्र का पक्षपात करना, छात्रों की तुलना करना, समय व्यतीत करने के लिए छात्रों से पढ़वाना, कठोर अनुशासन होना, बिल्कुल कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए, लचीला अनुशासन होना चाहिए। नियंत्रण में रखना, ये भी गलत। अनुशासन के प्रति डर या मनवाना, लचीलापन का अभाव, लाचार से सहानुभूति का स्नेह देना, लाचार छात्रों के किसी अन्य विद्यालय भेजना, कमजोर छात्रों को ट्यूशन पढ़ाना, केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना, कमजोर छात्रों को कोचिंग भेजना, पूर्व ज्ञान से जोड़े बिना पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक को दोहराने के लिए तेजी से पढ़ाना, बाहरी जीवन से जोड़े बिना पढ़ाना, सबको समान अवसर न देना, छात्रों के बिना रुचि रस से पढ़ाना, छात्रों की रुचि नहीं है फिर भी आप जबरदस्ती पढ़ाए जा रहे हो बच्चों को, केवल पाठ्य पुस्तक या ध्यान देना या बिना किसी गतिविधि के पढ़ाना, छात्रों में डर पैदा करना, सही उत्तर के लिए तैयार करना, सिर्फ रटे रटाए क्वेश्चन पर ही बल देना, मतलब सही उत्तर रटवा दो बस, तो इससे बच्चे का विकास नहीं हो सकता है। कठोरता से पालन करना, छात्रों की गलतियों को उनके विचार की क्षमता नहीं होती है ये मानना, इस तरह से। नियमित रूप से परीक्षा लेना, शिक्षकों का सम्मान करना, चुप्पी साधना, निर्देश या आदेश देना, संवेग दे, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति, छात्रों का शब्दावली विकास, आपका ही विकास करना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन जो आते हैं ये सभी निगेटिव हैं। अगर ये ऑप्शन में आपको मिल जाए तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है, और इनके अपोजिट मिल जाए तो वो ऑप्शन सही होते हैं। थैंक यू गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, इसी प्रकार से हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू गाइस।